अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अवाम इस वक्त दुनिया भर में गल्ला लेके फिर रही है और भीख मांग रही है कि अल्लाह के नाम पे कोई $1 बिलियन दे दे। कभी हम IMF के पास जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया को बुलाते हैं और उनको कहते हैं खुदा के वास्ते इन्वेस्टमेंट कर दो। ईरान को बुलाते हैं, कहते हैं खुदा के वास्ते इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन हमारा इधर ईओन पे दावा है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो $1 बिलियन प्लस टैक्स में रेवेन्यू दे सकती हैं अगर सरकार कानून इन्फोर्स करे। आज की जो पहली इंडस्ट्री हम लाए हैं वो पाकिस्तान की टबैको इंडस्ट्री है। जी हाँ, पाकिस्तान की टबैको इंडस्ट्री यानी कि जो कंपनी सिगरेट्स बनाती हैं और यहाँ पे लोकली बेचती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, वो कम अज़ कम सरकारी डाटा के मुताबिक $1.7 बिलियन साल की टैक्स की चोरी कर रही हैं। कितना? $1.7 बिलियन। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की सरकार यहीं बैठे इन कंपनियों से वसूल सकती है और फिर वो पैसा अपने बजट में शामिल करके लोगों पे लगा सकती है। अब हमारे दावे के मुताबिक 25 से 30 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि सालाना $25 से $30 बिलियन सिर्फ पाकिस्तान से जनरेट हो सकता है एग्जिस्टिंग कानून इन्फोर्स करके। इसके लिए हम आपको कुछ डाटा प्रेजेंट करते हैं। सरकार के डाटा के मुताबिक जो उन्होंने रिटेल ऑडिट डाटा, यानी कि जो दुकानें डाटा प्रोवाइड करती हैं जो वो माल बेच रही होती हैं, उस डाटा के मुताबिक, और ये भी फेयरली इनएक्यूरेट है, यानी कि तकरीबन सरकार के मुताबिक सिर्फ 60% कंपनीज एक्चुअली ये डाटा प्रोवाइड करती हैं, तो 81 अरब सिगरेट की स्टिक्स बिकती हैं। स्टिक्स यानी कि इंडिविजुअल सिगरेट। अगर हम इसको ब्रेकअप करें दो टीयर्स के अंदर, जैसा सरकार करती है, वो कहती है कि दो किस्म के टैक्सेशन पॉलिसी होती है। एक होती है टीयर 1, जहां पे 330 रुपये एक्साइज और 74 रुपये GST लागू होती है डब्बी पे। अब ये वो सिगरेट्स हैं जो जैसा मार्लबोरो होगी, बेंसन होगी, गोल्ड लीफ होगी, जो महंगी सिगरेटें हैं जो आजकल मार्केट में 500 रुपये की डब्बी बिक रही होती है। उसके ऊपर 404 रुपया सरकार टैक्स की मद में ले रही होती है। ये टीयर 1 होते हैं। टीयर 2 सिगरेट होते हैं जो इस वक्त मार्केट में आपको लगभग 220-30 रुपए के मिल रहे होते हैं, जिसके ऊपर सरकार 101 रुपया टैक्स ले रही होती है एक्साइज की मद में और GST की मद में 32 रुपये ले रही होती है। अब टीयर 1 और टीयर 2 ये डिटरमन करते हैं कि सिगरेट A क्वालिटी होगी या B क्वालिटी। B क्वालिटी जो सस्ती, A क्वालिटी जो महंगी। और इनकी जो प्राइसेस फिक्स्ड हैं, इस कम प्राइस से कोई डब्बी बेच नहीं सकता। लेकिन मार्केट के अंदर मुझे और आपको पता है कि 40, 50, 60 और 70 रुपये और 100 रुपये की भी सिगरेट्स मिल रही होती हैं। अब आप सोचेंगे कि सरकार ने बॉटम रेट रखा हुआ है 212 रुपये के, 212 रुपये से कोई कम सिगरेट नहीं बिकेगी। तो ये कौन सी डब्बी हैं जो सस्ती बिक रही हैं? ये वो डब्बी हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, पाकिस्तान में बन रही हैं, इनका तंबाकू KPK से हार्वेस्ट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और फिर ये दुकानों पे बिक रही हैं, और ये टोटली इलीगल है। इसमें कोई चीज़ लीगल नहीं है। अब आपका सवाल बनता होगा कि भाई अगर चंद डब्बियाँ बिक भी जाती हैं इलीगल, तो इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है या रेवेन्यू का क्या नुकसान होता है? मैं आपको समझाता हूँ ये चंद डब्बियाँ कितनी हैं। टोटल मार्केट 81 बिलियन सिगरेट की स्टिक्स का, उसमें से आधी से ज़्यादा इलीगली हो रहा है, यानी कि तकरीबन 42 बिलियन 42 बिलियन स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स इलीगली प्रोड्यूस होके सेल हो रही हैं, यानी कि उस पर सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा। अब इसके अंदर जब हम ब्रेकअप करते हैं तो टीयर 1 के अंदर 3.1 बिलियन सिगरेट्स बिक रही हैं और टीयर 2 में 48.3 बिलियन सिगरेट्स बिक रही हैं। इसको अगर पैक्टों में कन्वर्ट करें जो 20 सिगरेट का होता है, तो टीयर 1 में 155 मिलियन और टीयर 2 में 2.4 बिलियन सिगरेट पैकेट्स बिक रहे हैं, यानी कि 62 बिलियन का नुकसान हो रहा है टीयर 1 में और 331 बिलियन का नुकसान हो रहा है टीयर 2 में। यानी कि जो टीयर 1 कैटेगरी था सिगरेट्स का, जो महंगी होती हैं, उसमें जो इलीगली प्रोड्यूस होके बिक रही हैं उस पर 62 बिलियन का नुकसान हो रहा है, और जो टीयर 2 था सिगरेट्स का जिस पर टैक्स कम होता है, उसके अंदर 331 बिलियन का नुकसान हो रहा है। ये सब रुपीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि टोटल लॉस्ट रेवेन्यू इलीगल सिगरेट्स पे होता है 495 बिलियन, लगभग 500 अरब रुपए। इसको अगर मार्केट के डॉलर रेट पे कन्वर्ट करें तो ये बनता है $1.7 बिलियन। हमारी सरकार $1.7 बिलियन का सालाना नुकसान कर रही है और हमें पता भी नहीं है। एग्जिस्टिंग कानून ना इन्फोर्स करके इलीगल एक्टिविटी होने दे रही है।
ये 1.7 बिलियन डॉलर्स कहीं ज़्यादा है उन पैसों से जिसकी हम भीख मांग रहे हैं। हमारे मुल्क में कोई आफत आती है, हम गल्ला लेके बाहर पहुंच जाते हैं। हमारा घर दुरुस्त नहीं है, लेकिन दुनिया से हम पैसे मांगने में सबसे आगे होते हैं। जो बंदा, जो कौम अपनी मदद खुद नहीं करती, वो पैरों पे खड़े नहीं हो सकती। अब जाहिर है ये जो स्टैट्स हमने निकाले हैं, कोई हमें वही तो नजूल नहीं होती, ये सरकार के डाटा से ही हमने स्टैट्स उठाए हैं। सरकार ने इसको देखते हुए एक सिस्टम बनाया ट्रैक एंड ट्रेस का, कि लगभग 30 कंपनियां हैं पाकिस्तान की टबैको इंडस्ट्री में जो एक्टिवली काम कर रही हैं, और उनके ऊपर हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएंगे कि डब्बियों के ऊपर हम एक सील लगाएंगे, उस सील को हम ट्रैक करेंगे ताकि हमें पता चले कितनी प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री से और कितना माल बिक रहा है, और ऑटोमेटिकली टैक्सेशन हो सके। 29 कंपनियों में से सिर्फ 2 कंपनियों ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अभी तक लागू किया है, और वो 2 कंपनियां हैं, फिलिप मॉरिस जो एक एमएनसी है, और पाकिस्तान टबैको कंपनी जो एक और एमएनसी है। उन्होंने लागू इसलिए किया क्योंकि उनके सेंट्रल कमांड ने कहा कि आपने मुतलका मुल्क के कानून फॉलो करने हैं, तो उनकी तो मजबूरी थी। बाकी जितनी लोकली ओन्ड इंडस्ट्री है वो ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर रही। अब जाहिर है यहाँ भी वही कहानी है कि ताकतवर लोगों की ये इंडस्ट्रियाँ होती हैं, केपीके, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के सियासतदानों के पैसे इनके अंदर लगे होते हैं, तो कानून इनकी तरफ रजू नहीं करती। जो लोकल एक्साइज के डिपार्टमेंट हैं वो उनकी फैक्ट्रियों पे रेड नहीं मारते, और बहुत सारा हिस्सा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा होता है जिसकी अपनी गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट की भी बहुत स्ट्रॉन्ग मरासम होते हैं टबैको लॉबी के साथ। इमरान खान के दौर पे कासिम सूरी एक दफ़ा टोला लेके आए थे केपीके के एमपीएस का और लोकल बिजनेसमैन का, जिन्होंने कहा था कि अगर आप टबैको लॉबी पे क्रैकडाउन करेंगे तो हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। यानी कि इस लेवल की ताकतवर लॉबी है ये, जो ये पैसे नहीं दे रही। अब इस सब के अंदर आप सोचते होंगे कि यार अगर हमें पता है कि 81 बिलियन स्टिक्स बिक रही हैं तो हम उनको टैक्स कैसे नहीं कर पा रहे, अगर सरकार को ऑलरेडी ये पता है। इसका बड़ा सिंपल निज़ाम है। जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं या फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके बाहर एक एक्साइज का अफसर बैठा होता है, वो गिनता है कितने ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रक के अंदर हम कहते हैं 100 डब्बियाँ होती हैं, मैं एक रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 डब्बियाँ होती हैं, तो वो कहता है आज 100 ट्रक गुजरे, यानी कि 100 ज़रब 100 डब्बियाँ आज प्रोड्यूस होगी। इसके मुताबिक इतना टैक्स इनके ऊपर बनता है। अब 1 या 2 या 3 मुलाजिम हर फैक्ट्री के बाहर बैठे होते हैं, उनको वो फैक्ट्री ओनर्स रिश्वत दे के कहते हैं कि यार अगर 100 ट्रक गुजर रहे हैं तो तुमसे 5 ट्रक बताओ रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी मार्केट में 95 ट्रक जो हैं वो सरकार के नोटिस के बगैर आ जाते हैं। अच्छा, वो डाटा पकड़ा जाता है जब दुकानदार उनको सेल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें रिटेल डाटा तो देना होता है, लेकिन फैक्ट्री को टैक्स पड़ता है उतने ट्रक्स पे जितने रिपोर्ट किए होते हैं उस एक्साइज अफसर ने फैक्ट्री के बाहर बैठ के। यानी कि इतना बुरा हाल है हमारे मुल्क के अंदर कि एक मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 50, 60, 70, 75 हज़ार लाख रुपया होगी, जो बैठा होगा फैक्ट्री के बाहर सरकार का, उसको चंद लाख दे के आप अपने ट्रक्स थ्रू करवा सकते हैं। इतना बड़ा माफिया है ये हमारे मुल्क में। यानी कि ना तो सिर्फ तंबाकू कंज्यूम करके हम अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं, पर उसके एवज जो पैसा जनरेट होता है सरकार के लिए वो भी नहीं हो रहा। अब लोग क्यों नहीं खुद इस एक्टिविटी को चेक करते? यानी कि मुआशरे में कोई इलीगल काम हो रहा हो तो अवाम क्यों नहीं उसको चेक करती? अवाम सस्ते सिगरेट क्यों खरीदती है? सरकार को टैक्स देने से क्यों गुरेज करती है? उसकी सबसे पहली वजह जो समझ आती है कि सरकार को, लोगों को सरकार के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं है। उनको अपनी हुकूमत में ये ट्रस्ट नहीं कि जो रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे टैक्स से वो उनके ऊपर लगाएंगे। ये प्रॉब्लम आपको अक्रॉस बोर्ड नज़र आता है किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, हमारे मुल्क के अंदर एक तासुर ये है कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो हम उसको दरगुजर कर देते हैं, ये सोचिए कि यार उसकी रोज़ी रोटी अल्लाह ने लिखी हुई है, उसको पैसे मिलने, किसी की रोज़ी रोटी पे हाथ नहीं मारना। अक्सर कंपनीज में भी आप देखते हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं करते गलत काम होते हुए कि यार किसी की नौकरी ना चली जाए। लोगों को एक बड़ा अजीब सा डर बैठा हुआ है, हालांकि हमारे दीन के अंदर ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे आप रोके मत, बल्कि इसके ऑपोजिट हुक्म है कि गलत काम को आप कम से कम हाथ से रोकें, मुँह से बुरा भला कहें या दिल में उसको गलत तस्लीम करें। तीसरा, लोगों को यह पता ही नहीं है कानून एग्जिस्ट क्या करता है, कि सिगरेट की डब्बी 40, 50, 60 रुपए की नहीं बिक सकती। इस ना समझ की वजह से लोग जब दुकानदार के पास जाते हैं और सिगरेटें खरीदते हैं तो उनको यह भी नहीं पता होता कि सरकार को इसमें टैक्स जा रहा है कि नहीं। फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलीगल है, जिस तरह पूरी दुनिया में है, एडवर्टीजमेंट करना टबैको की, लेकिन हमारी हर दुकान के बाहर इन इलीगल कंपनीज के जो इलीगली सस्ता माल बेच रही होती हैं उनके स्टिकर्स लगे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। इसकी एक बड़ी सिंपल वजह है। जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी एमएनसीज 2 एग्जिस्ट करती हैं, उनकी मोनोपोली है
लिजिटमेट टबैको सेल के ऊपर। उनके साथ compete करना बड़ा मुश्किल है, उनका प्रोडक्ट बेहतर है, उनके पास जो इक्विपमेंट है उसको बनाने के लिए बेहतर है, जो पैसे वो फार्मर्स को दे सकते हैं वो बेहतर हैं। तो जो हमारी लोकल कंपनीज हैं उन्होंने एक चोर दरवाज़ा बनाया हुआ है, यानी कि हमारी सरकार ने रादर दैन लोकल इंडस्ट्री का म्यार उठाने के उनको एक चोर दरवाजे की इजाज़त दी हुई है। और ये सरकार दर सरकार मामला चल रहा है कि ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन नहीं कर सकते एमएनसी के साथ, लिहाजा आप अपने प्रॉफिट्स कमा लें इस चोर दरवाजे के थ्रू। पाकिस्तान के अंदर सरकार जो है वो बाकायदा एफर्ट करती है कि बहुत सारे कारोबार चोर का दरवाज़ा इस्तेमाल करें। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो इसके अंदर अपना प्रॉफिट, अपना हिस्सा रख सकें। जाहिर है जब कोई इलीगल काम कर रहा होता है और सरकार उसको पकड़ती है तो फिर लेन देन का सिलसिला शुरू होता है। अब ये है इंडस्ट्री नंबर 1 जो 1.7 बिलियन डॉलर्स का सरकार के डाटा के मुताबिक रेवेन्यू का लॉस कर रही है। इंशाल्लाह अगली स्टोरी आपको अगली इंडस्ट्री पे जल्द लेके आएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इओन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो जो से आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी 2 जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फ़ीस है अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय बाय।